पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। इस वक्त की खबर आपको बताने जा रही हूं मोकामा की, जो इस बार नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से हिली जेडीयू, सम्राट चौधरी और ललन सिंह संभालेंगे मोर्चा। बिहार की राजनीति में मोकामा विधानसभा क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रहा है। बाहुबली नेताओं की धरती कहे जाने वाले इस इलाके में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वजह क्या है आपको बता दें। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी। दुलार चंद हत्याकांड मामले में पुलिस ने शुक्रवार को देर रात उन्हें बाढ़ के कारगिल इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को पूरी रात पटना एसएसपी कार्यालय के रंगदारी सेल में रखा गया और शनिवार को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, इस गिरफ्तारी ने न केवल जेडीयू के लिए बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन के लिए मोकामा की चुनावी गणित को हिला दिया है। जिस तरह से अनंत सिंह को मोकामा का छोटे सरकार बोलते हैं, उनके जेल जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू बिना उनके करिश्मे के अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचा पाएगी। तो आपको बता दें, जेडीयू की भाजपा ने स्थिति की गंभीरता को भाजते हुए ताबड़तोड़ रणनीति तैयार की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी रविवार दोपहर सड़क मार्ग से मोकामा पहुंचेंगे और वहां से सबसे पहले पूर्वी पंचायत में अपने सहयोगियों से मुलाकात करेंगे और फिर स्थिति का जायजा लेने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ एक भव्य रोड शो निकालेंगे। यह रोड शो विरहपुर से शुरू होकर मोकामा विधानसभा के लगभग सभी गांव से होकर गुजरेगा और नगर परिषद क्षेत्र में समाप्त होगा। इस दौरान दोनों नेता जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि एनडीए अब भी एकजुट है और अनंत सिंह की उन अनुपस्थिति में भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बात करें मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.90 लाख मतदाता है। यहाँ का चुनावी समीकरण हमेशा जातीय आधार पर तय होता है। इससे बड़ा वोट बैंक भूमियार समाज का है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 30% मानी जाती है। यदि ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं को भी जोड़ा जाए तो संपन्न मतदाता कुल आबादी का करीब 40% हिस्सा रखते हैं। यह वर्ग परंपरागत रूप से एनडीए का समर्थक माना जाता है और अनंत सिंह की इस वर्ग में गहरी पैठ रही है। अब इसके बाद सबसे बड़ा प्रभाव पिछड़ा वर्ग का है। यादव मतदाता लगभग 22 से 25% और आधुनिक मतदाता करीब 20 से 22% है। इसके अलावा दलित, पासवान और मुस्लिम समुदायों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा कुल आबादी का करीब 30% बन जाता है। यही कारण है कि मोकामा न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि जातीय संतुलन की लिहाज से भी बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। आपको बता दें, अनंत सिंह की लोकप्रियता सिर्फ स्वर्ण समाज तक सीमित नहीं रही। उन्होंने धानुक और अन्य पिछड़े वर्गों में भी मजबूत पकड़ बनाई थी। उनकी छोटे सरकार वाली छवि ने उन्हें मोकामा का निर्विवाद नेता बना दिया था। लेकिन अब उनके जेल जाने से यह समीकरण बदल सकता है, क्योंकि राजद इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने पिछड़ों और दलितों के बीच अपनी जोड़े और मजबूत की है। खासकर यादव और धानुक वर्गों में राजद का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में मोकामा में अब आंकड़ा बनाम पिछड़ा का नया समीकरण उभारने लगा है, जिसका राजनीतिक फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। एनडीए के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती स्वर्ण और पिछड़े वर्गों के बीच सामंजस्य बनाए रखना। सम्राट चौधरी जो स्वयं ओबीसी वर्ग में आते हैं, अब सब सवर्णों के बीच भी स्वीकार्य चेहरा है। यही कारण है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें मोकामा भेजने का फैसला किया है। उनका मिशन साफ है, अनंत सिंह की अनुपस्थिति में भी मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना है कि एनडीए उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अब बात करें ललन सिंह का, जुड़ना इस रणनीति को और सख्त बनाता है।
एक तरफ सम्राट चौधरी ओवैसी वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ ललन सिंह स्वर्ण मतदाताओं को भरोसे में लेने का काम करेंगे। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। अब एनडीए के लिए यह देखना होगा कि यह अग्नि परीक्षा है, जबकि विपक्ष के लिए मौका है कि वह इस खाली जगह को भुना जा सके। आने वाले कुछ दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी और ललन सिंह मिलकर अनंत सिंह के अभाव की भरपाई कर पाते हैं, या फिर राजद इस मौके को एनडीए के खिलाफ एक मजबूत हथियार में बदल देती है। फिलहाल इतना ही तय है कि मोकामा की राजनीति जमीन फिर से सुलग उठी है, और यह लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।